आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपकी चतुराई। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा, तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता, आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहां पहुंच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीटका अपनी डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सूर्यदेव, गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी, अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्यकोटि समप्रभा। ये क्या, इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली।
कब तक छिपा के रखोगे बालक तुम इसे? मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? इस लौ की उष्मता सुखदायी है ना? हाँ, बहुत सुखदायी है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा। माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी। इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है।